मैं अबू शाह टीचर गवर्नमेंट स्कूल काचामा क्लस्टर मीनार एजुकेशन जोन कुलालपुरा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से आज अपने थर्ड क्लास की बच्चों की खिदमत में हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आपका सब्जेक्ट हमारे पास मैथ है और मैथ में हम जो है पिछले कुछ क्लासेस में हमने मल्टीप्लिकेशन को समझने की कोशिश की थी। तो कुछ मल्टीप्लस हमने किए थे और कुछ नंबर्स को मैंने आपको दिया था कि आप इनका मल्टीप्लाई करें और मेरे व्हाट्सएप पे डालें। तो एक कमज़ोरी है बच्चों आप में, वो ये है कि आप मल्टीप्लाई समझते नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि आपके पास टेबल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप ये मल्टीप्लिकेशन का जो टेबल बुक मिलती है छोटी सी, जैसे ये है मेरे पास, ये लिखा है टेबल बुक इस पर, ठीक है ना। ये टेबल बुक आप कहीं से मैसर करें और इसको आप समझें। जैसे मैंने आज ये मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2, ये देखें आप कैसे बनता है। तो मैंने आपको बताया जब हमारे पास दो नंबर हों, बीच में कोई साइन हो, जैसे जब ऐड का साइन होता है, एक लाइन इस तरह हो एक लाइन इस तरह हो, तो दैट मीन उस समय हमें 2 के साथ 1 को ऐड करना है, जमा करना है। और जब बीच में एक सिंगल लाइन हो इस तरह सीधी स्ट्रेट लाइन छोटी सी, तो वो सब्ट्रैक्शन की निशानी है। वो उसको हमने खूब समझा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। उस वक्त हमें ये समझना होता है कि जब ये सीधी स्ट्रेट छोटी सी लाइन है, दैट मीन्स उस टाइम हमें जो है सब्ट्रैक्ट करना होता है। उस निशानी का, उस अलामत का मकसद ये होता है कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्राम 2। हमने 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब जब इस तरह की निशानी होती है जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, 2 के बाद ये वाली एक क्रॉस टाइप एक अलामत है, एक निशानी है, इसी को मल्टीप्लिकेशन सिंबल कहते हैं। ये जब ये दो नंबर्स के दरमियान में ये वाला साइन होगा तो आप समझ लीजिए इस वक्त हमने दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ऐड का होगा तो हमें इन दो नंबर्स को आपस में ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट के लिए सिंगल स्ट्रेट छोटी सी लाइन एक होगी, तो हम समझें दो नंबर्स को हमने आपस में सब्ट्रैक्ट, बड़े नंबर को छोटे नंबर को बड़े से सब्ट्रैक्ट करना है, निकालना है, तफरीक करना है। जब ये सिंबल होगा तो दैट मीन्स हमें इस वक्त हमें मल्टीप्लाई करना है। मैंने पिछली मतलब आपको जो है एक नोटबुक पे आपको खूब ये एक्सप्लेन करके समझाया था कि 2 × 1 मीन्स होता है 2 टाइम्स 1 टाइम्स 2। ये 1 टाइम्स 2 यानी 2 का नोट हमारा पास एक है तो कितने बनेगा, वो एक ही रहेगा। अब अगर ये 2 × 2 का मतलब क्या होता है कि हमारे पास दो रुपए के नोट हैं, कितने हैं, 2 नोट हैं, तो इसका मतलब है 2 टाइम्स 2। जब 2 को 2 बार ऐड करेंगे, 2 रुपए का नोट है, 2 नोट हैं, तो कितने बन गए, 4। यही होता है 2 × 2 = 4, ठीक है। अब 2 × 3 का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 रुपए का नोट है, कितने हैं, 3 नोट हैं। दैट मीन्स इसका मतलब हमारे पास 2 रुपए की जब 3 नोट हैं तो वो बन गया 2 + 2 + 2। जब वो 3 नोट हैं 2 रुपए के, 2 2 4 और 2 6, यही बनता है 2 × 3 = 6। इसलिए थोड़ा सा मैं आपको टेबल अंडरस्टैंडिंग के लिए आई मैंने 2 का टेबल हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, 2 1s = 2, 2 2s = 4, 2 3s = 6, 2 4s = 8, 2 5s = 10, 2 6s = 12, 2 7s = 14, 2 8s = 16, 2 9s = 18, 2 10s = 20। अगर आप 10 तक भी जाएंगे प्यारे बच्चों, 10 का आप देख लें, उसके बाद जो है नेक्स्ट और यहाँ 20 तक है। इतने में हमारा आसानी से हो जाता है। ये भी देख लेते हैं हम, 2 यहाँ से आगे देख लेते हैं हम, 2 11s = 22, 2 12s = 24, 2 13s = 26, 2 14s = 28, 2 15s = 30, 2 16s = 32, 2 17s = 34, 2 18s = 36, 2 19s = 38, 2 20s = 40। समझ गए आप। यानी अब अगर हमारे पास 2 रुपए के 20 नोट हैं तो वो जब हम उनको ऐड करेंगे 2 + 2 + 2, वो बनेगा 40। तो ये इस तरह से बेटे आप जो है इस मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस वक्त हमारे पास ये टेबल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेबल अंडरस्टैंडिंग आपके पास नहीं है तो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, ये 2 का थोड़ा सा मैंने आपको समझाया, आगे इसका 3 का है, 4 का है। आप ये टेबल बुक लाइए और आप उसको खूब जो है टेबल अंडरस्टैंडिंग कीजिए, ताकि मल्टीप्लिकेशन करने में हमें आगे, चूँकि आपने भी 3rd के मैथ के बाद 4th के मैथ में, 5th के मैथ में एंड सो ऑन, जब आप आगे चलेंगे आपको मल्टीप्लिकेशन में जो है हमेशा टेबल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने टेबल को अंडरस्टैंड किया होगा, आप ये समझ गए होंगे कि जो है ये टेबल क्या होता है, मल्टीप्लाई नंबर्स को करके कैसे उनके जो है अगर आगे नंबर्स कैसे बनते हैं। जब आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा प्यारे बच्चों, तो आपको किसी भी नंबर का, बड़े से बड़े नंबर का जब मल्टीप्लाई दिया जाएगा तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज़।